बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बड़ा बदमाश कब्ज़ा ग्रुप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले और उसे वहाँ से ये लालच दे कि ये ज़मीन मेरे पास है, मैं इसको ज़रख़ेज़ बनाऊँगा और इसके अंदर फल फ्रूट उगाऊँगा तो ये आपके काम आएगी। बिल्कुल इसी चीज़ को अगर हम सामने रखें तो दो तरह की बातें आती हैं। एक, अगर वो कब्ज़ा ग्रुप जो है उस ज़मीन पे कब्ज़ा करके तो वाकई उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाता है, उससे फसल उगाता है, गंदम उगाता है, फल फ्रूट उगाता है और उस ज़मीन से फिर जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको फ़ायदा पहुँचाता है, ख़ुद फ़ायदा उठाता है, सब्ज़ियाँ उगाता है और बेशुमार उस ज़मीन से फ़ायदे लेकर ख़ुद भी नफ़े कमाता है और आवाम को भी देता है। तो बात समझ आती है कि उस कब्ज़ा ग्रुप ने उस ज़मीन पे कब्ज़ा तो किया, लेकिन चलें वो किसी न किसी के काम आई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि वही शख्स जो ज़मीन पे कब्ज़ा करता है और लालच ये देता है मालिकों को, लोगों को, आवाम को कि मैं इस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाऊंगा और ये आप सब के लिए काम आएगी। और वो जो ज़मीन के मालिक हैं उनको लालच तो देता है, लेकिन उसके बाद वो ये करता है कि उस ज़मीन को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में लेकर उससे जो हासिल होने वाला फ़ायदा होता है वो सब का सब अपनी तरफ अपने मुफाद में लेता है। यानी उससे जो फल फ्रूट सब्ज़ियाँ उगाने की जो उसने बात की थी, उनको बजाय ज़रख़ेज़ करने के ज़मीन को वो वहाँ पे मकान बनाता है, वहाँ से कुछ चीज़ें उगाता है, उसको फिर अपने नाम करता है, फिर आस्ता आस्ता उस ज़मीन पे कब्ज़ा करता है, लोगों से मिलता है और एक वक्त आता है कि वो सारी की सारी ज़मीन उसके कब्ज़े में आ जाती है, उसे हथिया लेता है। अगर हम पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह का है कि इस वक्त 75 सालों से पाकिस्तान के ऊपर ये जो मुल्क है इसके ऊपर कोई सियासी जमात नहीं है, कोई हुक्मरानी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। क्योंकि इससे पहले ये था कि हम ये सोचते थे कि शायद इलेक्शन होते हैं, इसके बदले में कोई सियासी जमात आती है और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करती है, तो हम ये सोचते कि शायद ये बेहतर हो। लेकिन तारीख़ गवाह है, रिज़ल्ट गवाह है, वक्त गवाह है कि ये मुल्क बजाय आगे जाने के दिन ब दिन पीछे आता रहा है। जब हम स्कूल कॉलेज के दौर में थे तो हम पढ़ा करते थे कि ये ज़मीन जो है पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, यहाँ पे चावल में ये मुल्क ख़ुद कफ़ील है, गंदम में ख़ुद कफ़ील है, कपास इसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि ये ख़ुद कफ़ील है, सब्ज़ियाँ फल फ्रूट के अंदर ये मुल्क ख़ुद कफ़ील है, यहाँ नमक के पहाड़ हैं, यहाँ सोने के पहाड़ हैं, यहाँ गैस बहुत वाफर मिक़दार में है। तो जो नहरी निज़ाम है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत पाकिस्तान के अंदर है। ये नहरी निज़ाम जो है ये ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करता है और हर तरह की फसल यहाँ पे जो इंसान की ज़रूरत आती है, ज़रूरत इंसान की ज़िंदगी में आती है, उसको ये ख़ुद से उगा सकते हैं और ये दुनिया को भी देकर उसके बदले में ज़ेर मुबादला कमा सकते हैं। ये चीज़ हम पढ़ते थे, सुनते थे और 80 की दहाई तक या उससे पहले के कुछ अरसे तक ये मुल्क थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर एकदम से पता चला कि वो जो कब्ज़ा ग्रुप था इस मुल्क के अंदर, उन्होंने एक नाम नहाद किस्म का सियासी जमहूरियत का एक ड्रामा रचाया, जमहूरियत की एक रट लगाई और फिर इस मुल्क को लूटना शुरू किया। इसके जो वसाइल थे, इसके अंदर जो ज़रख़ेज़ी थी, इसका जो असल जो निचोड़ था, वो सारे का सारा ये कब्ज़ा ग्रुप जो था आस्ता आस्ता अपने रिश्तेदारों में, अपने ताल्लुक़दारों में, अपने जानने वालों में तकसीम करते गए और बात यहाँ तक आ गई कि ये मुल्क बंजर होता गया। यहाँ पे वो नहरी निज़ाम फ़्लॉप हो गया, वो गंदम में ख़ुद कफ़ीली सबके सामने है, फ़्लॉप हो गया। वो कपास किधर गई, वो नमक के पहाड़ किधर गए, वो फल फ्रूट किधर गए, वो सब्ज़ियाँ किधर गई। आज यहाँ तक कि टमाटर जो है ये हम इंडिया से मंगवाते हैं, बजाय उसे देने के हम वहाँ से इंपोर्ट करके फिर ट्रिपल कीमत में हमें पड़ते हैं। इसी तरह से जो चावल है, कपास है, कपड़ा है, इंडस्ट्री है, दीगर जो ज़रूरियात एशिया हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है
جو ہم یہ کہیں کہ اس پروڈکٹ کے اندر ہم خود کفیل ہیں۔ شاید کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو قبضہ گروپ تھا جس نے اس زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے کچھ ٹائم تو یہ عوام کو کہا کہ تھوڑی بہت سبزی پھل فروٹ اگا کر انہیں دیے، لیکن بعد میں جیسے ہی اس کا ہاتھ مضبوط ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ اس پہ اپنے محل بنانے شروع کر دیے، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا شروع کر دی، اپنے جو وسائل تھے سارے کے سارے استعمال کر کے خود سے اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت اس ملک کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بالکل اس بنجر زمین کی طرح ہے جو ہے تو بے شمار، لیکن اسے نہ کوئی فصل اگتی ہے، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پھل فروٹ اگتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی کوئی گندم کوئی اس طرح سے چیز اگتی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک میں کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کیسے ترقی کرے، کیونکہ وہ جو 25 کروڑ عوام کو یہ جو جمہوریت کا ڈرامہ رچا کر جھوٹ بول کر اسے بتاتے ہیں، تو وہ اسی آس میں ہوتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کی انہوں نے آس دی تھی، جو جھوٹ بولا تھا، وہ سارے کے سارے یہ ہڑپ کر گئے۔ ہاں، یہ ملک اگر زرخیز ہے تو جھوٹ بولنے میں یہ سب سے زیادہ زرخیز ہے، فراڈ کرنے میں زرخیز ہے، منی لانڈرنگ میں یہ زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرپشن کر کے اس ملک کو لوٹ کر کھانے میں یہ سب سے زیادہ زرخیز ہے، آڈیو ٹیپ کرنے میں یہ زرخیز ہے، ویڈیو بنانے میں یہ زرخیز ہے، اسکینڈل بنانے میں زرخیز ہے، جھوٹی FIR کاٹنے میں یہ زرخیز ہے، عدلیہ میں اپنی مرضی کے فیصلے کرانے میں یہ زرخیز ہے، اپنی مرضی کے IG DIG الیکشن کمشنر یا وزیر اعلیٰ وغیرہ لگانے میں یہ زمین زرخیز ہے، اپنی مرضی کے جو ادارے ہیں وہ بنا کر ان کو قبضہ کرنے میں یہ زرخیز ہے، اور عام آدمی کو ایک مزدور کی حد تک رکھا ہوا ہے جس سے اس کی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے۔ یہ زرخیزی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن جس زرخیزی سے انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، جس زرخیزی سے سٹینڈرڈ آف لائف بہتر ہوتی ہے، جس زرخیزی سے انسانی حقوق کی بہتری آتی ہے، اس میں یہ زمین بنجر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ بالکل اسی قبضہ گروپ، اسی مافیا کی طرح ہے، جس مافیا نے یہ لالچ دے کر غریبوں سے، کمزوروں سے بہت بڑے ایکڑوں کے حساب سے زمین قبضہ تو کی، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے نام کرتے گئے، اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے نسل جو تھی، بیٹے پوتے پوتیاں دوست یار، ان کے حصے بانٹتے گئے، اور اب وہ جو مالک تھے اس زمین کے، وہ اسی آس پہ ہیں کہ شاید کل بہتر ہو، شاید یہ کل اسے سمجھ آ جائے، شاید یہ جو قبضہ گروپ ہے کل تک ہمیں کچھ کھانے کو دے دے، لیکن اب وہ لالچ میں آ چکا ہے، اسے نشہ پڑ چکا ہے اس ساری چیز کا، وہ انہیں اب کچھ بھی نہیں دے گا۔ بالکل یہی مثال ہمارے پاکستان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ، اس عوام پہ، باقی یہ جو اشرافیہ ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک بار جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔